जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, हम इस वीडियो में 23 अगस्त का जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें हिंदी के प्रश्न देखने जा रहे हैं। जो 37 प्रश्न आए हुए थे उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी साथियों को शेयर कर दो जो भी आने वाले शिफ्टों में जिनका पेपर है। तो चलिए देखते हैं। तो 114 से, जिसमें सबसे पहले गद्यांश दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, झांसी रानी का ये जो है गद्यांश है। तो इसके प्रश्न से स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो पहला 114 प्रश्न कह रहा है कि कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, यानी जो रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता है वो पहली लाइन में दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये कविता लिखी है। तो कह रहा है कवित्री की अधिकांश रचना किस में है। तो साथियों, अधिकांश रचनाएं जो हैं देशभक्तिपूर्ण हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 115 में कैसे कह रहा है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। मैं मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। तो इस गद्यांश में मर्दानी का अर्थ है कि वो पुरुषों जैसी लड़ी। 116 प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो सही शीर्षक कौन है, झांसी की रानी। इसके बाद 117 कह रहा है इस कविता की कवयित्री का नाम। तो पहली लाइन में दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इसके बाद 118 प्रश्न कह रहा है इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। तो वीर रस, इसको पढ़ोगे तो जोश आ जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है कि विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। विदुर का मतलब विधवा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 120वां प्रश्न कह रहा है तुम कब आओगे, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन मार्क है ये, तो प्रश्नवाचक, बी ऑप्शन। 121वां 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। तो मगध के लिए श्रीकांत वर्मा को। 122 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द निपट। इसके बाद 123 कह रहा है अव्यय के कितने वेद होते हैं। तो 4 होते हैं। 124 कह रहा है री का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो री का उच्चारण स्थान पूछा गया तो इसका मूर्धा होता है। ठीक है, ये ट वर्ग से रिलेटिव है। इसके बाद 125 कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण, बी ऑप्शन। इसके बाद 126 कह रहा है कानन का पर्यायवाची क्या है। तो कानन का विपन्न भी होता है और अरण्य भी होता है, दोनों ऑप्शन सही हैं। 127 में कह रहा है कृताकृत में समास है। तो कृताकृत में कर्मधारय समास है। 128 में कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। कौन से वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं, यानी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 129 कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द बताओ। तो पुल्लिंग आहार। ठीक है, डी ऑप्शन सही। इसके बाद माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर शिशिर होगा। इसके बाद 131 कह रहा अभिज्ञ शब्द का सम भिन्नार्थक। अभिज्ञ मतलब जानकार, तो भिन्नार्थक तो मूर्ख होगा, ए ऑप्शन। इसका 132 कह रहा है चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। तो भीष्म साहनी, चीप की दावत के। अब कह रहा है कि अर्धविराम कौन सा होता है। तो अर्धविराम बिंदी और नीचे कॉमा। तो बी ऑप्शन का सही होगा। 134 इत और इति का मतलब क्या होता है। इत माने समाप्ति और इत माने बाधा, ए ऑप्शन सही होगा। 135 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मैं गाने की कसरत करता हूँ, ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन में शौक गाने की शौक करता हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, तो बी ऑप्शन इसका शुद्ध होगा। इसके बाद 136वां कह रहा है कि अभय और उभय का अर्थ क्या है। तो अभय माने निडर और उभय माने दोनों। ठीक है, जिसको वह नहीं होता, तो इसका आंसर ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 137 कह रहा है अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है। अंधेरी नगरी जो कि भारतीय नृत्य की रचना है, जो कि अन्याय की क्या है जगह। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, बी आंसर। इसके बाद 138वां प्रश्न कह रहा है कि कांति और क्लांति शब्द का सही अर्थ क्या है। तो कांति का मतलब चमक होता है। ठीक है, और क्लांति का मतलब होता है थकावट। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। ठीक है साथियों, 139वां प्रश्न कह रहा है कि आदि और व्याधि शब्द में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा। तो आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। इसके बाद 140 में कह रहा है कि त वर्ण किस त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या। त वर्ग जो है दंते में आता है। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आता है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो साथियों, इसमें जो अव्यय पूछा गया वो है वो कारणवाचक अव्यय है। इसके बाद 142 कह रहा है बिन पग चले
सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। ये जो है कौन सा अलंकार है, तो विभावना अलंकार है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 143वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य में, ठीक है, 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ मिलने वाले जो थे वो सुमेधानंद पंत, ठीक है। और इसके बाद आगे आता है दवाई का बहुवचन क्या होगा, तो दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ, सॉरी ये नहीं होगा, दवाइयाँ, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आगे दे रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, सी ऑप्शन का सही होगा। 146वां प्रश्न कह रहा है अंगारे वर्षण एकम मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कड़ी धूप हो जाना, तो ए ऑप्शन का सही होगा। 147वां कह रहा है घर का रहस्य जानने वाले बड़ा घातक होता है, इसका लोकांकति क्या होगी, तो घर का भेदी लंका ढाई, तो बी ऑप्शन का सही होगा। इसके बाद 148वां प्रश्न कह रहा है कि विशेष शब्द कौन सा है, इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है, तो सुंदर विशेषण शब्द है। इसके बाद 149वां कह रहा है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, सर्वनाम का उदाहरण बताइए, तो मुझे पूछा गया, तो मुझे जो है वो जो है कौन सा पुरुष है, वो उत्तम पुरुष है, तो ये ऑप्शन का सही होगा। और 150 में कह रहा है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमारे प्रश्न थे हिंदी के, हमने प्रश्न दिए के 37 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा सभी को शेयर करें, और जो है अपने आंसर भी बताएं कि आपके जो कितने आंसर सही बैठ रहे हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। और कुछ समय बाद हम जीके की भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, ठीक है।